आए हुए सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा वंदन। और जितने भी यहाँ पर बाहर से पधारे हैं, आज मैं उन्हें किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर जिस प्रकार से वीर होते हैं, आप सभी को वीर बुलाना चाहूंगी कि क्योंकि जो युद्ध लड़ते हैं हम आगे की लड़ाई के लिए, हमारे समाज जो कई वर्षों से पर्यावरण के लिए लड़ता आया है, उस लड़ाई के लिए एक वीर की भांति जैसे सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है हमारी रक्षा के लिए, वैसे हमें पर्यावरण के लिए लड़ना है और इस युद्ध का आगाज सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी है। ज्यादा बात ना कहते हुए मैं आपसे कहूंगी कि जितने भी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, हम सबके रगों में उनका खून है जिन्होंने हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया। हम उनके वंशज हैं जो पेड़ों को बचाने के लिए, क्या राजा महाराजा, क्या सेना और सैनिक एक वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जान गंवा गए, अपनी जान का निछावर कर दिया। हम उनकी औलादे हैं, ये हमें सरकार को बताना होगा। इसलिए क्या नियम बने, क्या आगे कार्रवाई हो। हम देख रहे हैं कि आए दिन कभी फलोदी में, कभी बीकानेर में, कभी जैसलमेर में पेड़ कट रहे हैं, कभी कई हिरणों का शिकार हो रहा है। उसकी रोकथाम के लिए जगह जगह पर धरने लगा रहे हैं। यहाँ किसी मनुष्य की भी जान चली जाए तो लगातार कई वर्षों तक कोर्ट में केस चलता रहता है और फाइलें यहाँ से वहाँ पटकी जाती हैं और कोई भी न्याय नहीं मिलता है। हम कानून बनवाए और उसका न्याय ना हो तो जहाँ भी पेड़ कटे, जहाँ भी केवल सोलर कंपनी की बात नहीं, चाहे सरकार की सड़कें बनी, आपने देखा कि इतनी बड़ी है भारतमाला बनी है, सड़कें बनी, तो उस बीच में भी कितने सारे पेड़ आए होंगे। सरकार कहती है कि टैक्स लेती है कि पेड़ लगाएंगे, जो लगे हुए पेड़ हैं उनको काट कर आप नए पेड़ लगाएंगे, वो पेड़ कितने पनपेंगे, कितने वर्षों में वो बड़े होंगे, क्या वो बड़े होंगे या वहीं पर नष्ट हो जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। इसलिए कहीं पर भी, चाहे सोलर कंपनी हो, चाहे कहीं सड़क बन रही हो, चाहे कहीं कोई सरकारी हो, चाहे कहीं भी कोई प्राइवेट कार्य हो, उस कार्य के अंदर जितने भी बीच में वृक्ष आते हैं उन वृक्षों का पहले स्थानांतरण किया जाए। जैसे सड़क बनी है तो दोनों तरफ उन पेड़ों को उठाकर लगा दिया जाए, ऐसा प्रावधान हमें बनाना चाहिए। मैं निवेदन करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के लोग युवा साथियों को जोड़ें, क्योंकि बड़े लोग तो आए हैं, मातृशक्ति को जोड़ें, युवा साथियों को जोड़ें और एक सोशल मीडिया की टीम भी गठित करें। सोशल मीडिया की टीम पर्यावरण बचाओ कानून बनाओ हैशटैग के साथ में सप्ताह के अंदर 2 से 3 बार ट्विटर पर रोज ट्रेंड करें ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंचे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात वहां पर पहुंचा सकते हैं।